हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। आज के इस क्लास में हम लोग इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंसेस, छोटे छोटे वर्ड्स को देखेंगे जिसे आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला यहाँ पे जो सेंटेंस है वो है इट्स ओके। इट्स ओके इसका मतलब होता है कोई बात नहीं। जैसे कि अगर आपको कहना है किसी से कोई बात नहीं, तो आप कहेंगे इट्स ओके। इट्स ओके कोई बात नहीं। नेक्स्ट है टेल मी। टेल मी। टेल मी का मतलब होता है मुझे बताओ। मुझे बताओ टेल मी। मुझे बताओ टेल मी। नेक्स्ट है सच गिफ्ट्स। सच गिफ्ट्स इसका मतलब होता है ऐसे तोहफे। सच गिफ्ट्स ऐसे तोहफे। नेक्स्ट है वेरी फर्स्ट। वेरी फर्स्ट का मतलब होता है सबसे पहला। सबसे पहला वेरी फर्स्ट। सच गिफ्ट्स ऐसे तोहफे। टेल मी मुझे बताओ। इट्स ओके कोई बात नहीं। अगला जो है वो है दिस वन। दिस वन का मतलब होता है ये वाला। अगर कोई चीज पास रखी है और आप कह रहे हैं कि ये वाला, तब आप कहेंगे दिस वन। लेकिन अगर कोई चीज दूर रखी है और आपको कहना है कि वो वाला, ठीक है, वो चीज दूर है, तब आप डैट का इस्तेमाल करेंगे और आप कहेंगे डैट वन। वो वाला, डैट वन, वो वाला। ध्यान रखिएगा, दूर के लिए आप डैट का यूज करेंगे और पास के लिए आप दिस का इस्तेमाल करेंगे। दिस वन ये वाला, डैट वन वो वाला। नेक्स्ट है फॉर मी। फॉर मी यानी कि मेरे लिए। फॉर मी का मतलब होता है मेरे लिए। जैसे कि अगर आपको कहना है क्या तुम मेरे लिए टैक्सी बुलवा दोगे, तो मेरे लिए के लिए आप कहेंगे फॉर मी। उसी तरह से फॉर यू यानी कि तुम्हारे लिए। फॉर यू तुम्हारे लिए। अगला है अगर आप कह रहे हैं कि ओनली फॉर यू, यहाँ पे आपने फॉर यू के आगे ओनली लगा दिया है। ओनली का मतलब होता है सिर्फ। ओनली फॉर यू यानी कि सिर्फ तुम्हारे लिए। अगर आपको सिंपल कहना है कि तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए है, तो आप कहेंगे फॉर यू। लेकिन अगर आपको ये कहना है ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, तब आप कहेंगे ओनली फॉर यू। नेक्स्ट है विदाउट यू। विदाउट यू का मतलब होता है तुम्हारे बिना। तुम्हारे बिना। विदाउट यू तुम्हारे बिना ये नहीं हो सकता। विदाउट यू तुम्हारे बिना। नेक्स्ट है लाइक यू। लाइक यू का मतलब होता है तुम्हारे जैसा। तुम्हारे जैसा, लाइक यू। जस्ट लाइक यू का मतलब हो जाएगा बिल्कुल तुम्हारे जैसा। बिल्कुल तुम्हारे जैसा। जस्ट लाइक यू। जस्ट लाइक यू बिल्कुल तुम्हारे जैसा। अगला सेंटेंस है डू इट। डू इट इसका मतलब होता है इसे करो। जैसे कि अगर किसी को कहना है कि इसे करो, इसे करो, कोई होमवर्क है आपको कहना है इसे करो, तो इसके लिए आप कहेंगे डू इट। डू इट इसे करो। लेकिन अगर आप डू इट के साथ फास्ट ऐड कर देंगे वर्ड, बन जाएगा डू इट फास्ट। इसका मतलब हो जाएगा इसे जल्दी करो। जैसे कि अगर आप कह रहे हैं इसे जल्दी करो, तो आप कहेंगे डू इट फास्ट। डू इट फास्ट इसे जल्दी करो। लेकिन अगर आपको सिर्फ यही कहना है कि इसे करो, तो आप कहेंगे डू इट। उसी तरह से टेक अ बाइट। टेक अ बाइट का मतलब होता है एक निवाला ले लो। टेक अ बाइट एक निवाला ले लो। या फिर अगर आपको कहना है कि एक घूंट पी लो, तो आप कहेंगे टेक अ सिप। टेक अ सिप एक घूंट पी लो, टेक अ सिप। नेक्स्ट है अहेड ऑफ मी। अहेड ऑफ मी इसका मतलब होता है अहेड ऑफ मी यानी कि मेरे आगे। अहेड ऑफ मी, यहाँ पे मी जुड़ा है, तो मी का मतलब मेरे, ठीक है। अहेड ऑफ मी यानी कि मेरे आगे। अहेड ऑफ मी मेरे आगे। लेकिन अगर हम मी को हटा करके ऑल लगा देंगे, तो बन जाएगा अहेड ऑफ ऑल। इसका मतलब हो जाएगा सबसे आगे, ठीक है। अहेड ऑफ ऑल सबसे आगे। अहेड ऑफ मी मेरे आगे। उसी तरह से अब हम लोग मी और ऑल को हटा करके यू लगा देंगे, तो बन जाएगा अहेड ऑफ यू यानी कि तुमसे आगे। अहेड ऑफ यू तुमसे आगे। उसी तरह से अहेड ऑफ अस यानी कि हमसे आगे। अहेड ऑफ अस हमसे आगे। अहेड ऑफ यू तुमसे आगे। अहेड ऑफ ऑल सबसे आगे। अहेड ऑफ मी मेरे आगे। अगला जो वर्ड है वो है डोंट फाइट। डोंट फाइट जैसे कि अगर आपको कहना है कोई लड़ाई कर रहा है, आपको कहना है कि लड़ाई मत करो, ठीक है, लड़ो मत या लड़ाई मत करो, तो आप कहेंगे डोंट फाइट। डोंट फाइट लड़ाई मत करो, डोंट फाइट। उसी तरह से अगर आपको कहना है कि कूदो मत, तो आप कहेंगे डोंट जंप। डोंट जंप कूदो मत। लड़ाई मत करो, डोंट फाइट। कूदो मत, डोंट जंप।
नेक्स्ट है वाई सो। वाई सो का मतलब होता है ऐसा क्यों। मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था जिसमें मैंने यूज ऑफ वाई बताए थे, तो अगर आपने वो शॉर्ट नहीं देखा है तो आप शॉर्ट देख लीजिएगा। शॉर्ट मुश्किल से 60 सेकंड के होते हैं, उसे आप जरूर देख लीजिएगा, मैंने उसमें सब कराया हुआ है। ठीक है, जैसे कि दैट्स वाई का मतलब होता है इसीलिए। अगला वर्ड है विद अस। विद अस, विद अस का मतलब होता है हमारे साथ। विद का मतलब साथ और अस का मतलब हो जाएगा हमारे। ठीक है, हमारे साथ, विद अस, हमारे साथ। लेकिन अगर अब हम अस को हटा करके हिम लगा देंगे तो बन जाएगा विद हिम। और विद हिम का मतलब होता है उसके साथ। विद हिम, उसके साथ, वो उसके साथ गया, विद हिम, उसके साथ। उसी तरह से विद मी, विद विद मी का मतलब हो जाएगा मेरे साथ। विद मी, मेरे साथ। उसी तरह से विद के साथ अगर आप यू को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा विद यू, यानी कि तुम्हारे साथ। विद यू, तुम्हारे साथ। अगला है विद के साथ अगर आप देम को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा विद देम, यानी कि उनके साथ। यहाँ पे कई की बात हो रही है। विद देम, उनके साथ। उसी तरह से अगर हम लोग विद के साथ लगा देंगे ऑल तो बन जाएगा विद ऑल। इसका मतलब हो जाएगा सबके साथ। विद ऑल, सबके साथ। विद अस, हमारे साथ। विद हिम, उसके साथ। विद मी, मेरे साथ। विद यू, तुम्हारे साथ। विद देम, उनके साथ। विद ऑल, सबके साथ। नेक्स्ट है गिव मी। गिव मी का मतलब होता है मुझे दो। गिव मी, ये किताब मुझे दो। गिव मी, मुझे दो के लिए गिव मी। अगला है अगर आपको कहना है इन फ्रंट ऑफ मी। इन फ्रंट ऑफ मी का मतलब होता है मेरे सामने। वो बिल्कुल मेरे सामने था, वो बिल्कुल मेरे सामने था। तो मेरे सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ मी। नेक्स्ट है ऑन माई हेड। ऑन माई हेड, इसका मतलब होता है मेरे सर के ऊपर, मेरे सर के ऊपर। ऑन माई हेड, ऑन माई हेड। अगला है मूव अ बिट। मूव अ बिट, थोड़ा हटो, थोड़ा हटो। मूव अ बिट। ओके, मूव अ साइड मतलब क्या होता है ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला है नाउ यू ट्राई। नाउ यू ट्राई, इसका मतलब होता है अब तुम कोशिश करो। नाउ यू ट्राई, अब तुम कोशिश करो। मूव असाइड का मतलब जिनको भी पता है वो कमेंट करके जरूर बताएं। अगला है ट्राई इट। ट्राई इट मतलब होता है कोशिश करो। ट्राई इट, ट्राई इट, कोशिश करो, कोशिश करो। अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि अरे कोशिश करो, तो कोशिश करो के लिए आप कहेंगे ट्राई इट। ट्राई इट, कोशिश करो। नेक्स्ट है अवर डिजायर्स। अवर डिजायर्स, इसका मतलब होता है हमारी ख्वाहिशें, हमारी ख्वाहिशें। अवर डिजायर्स। नेक्स्ट है बिहाइंड ऑल। बिहाइंड ऑल, इसका मतलब होता है सबके पीछे। बिहाइंड ऑल, सबके पीछे किसका हाथ था, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। तो सबके पीछे के लिए आप कहेंगे बिहाइंड ऑल। बिहाइंड ऑल। अगला है योर प्लेस। योर प्लेस का मतलब होता है तुम्हारे यहाँ। योर प्लेस, तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ, योर प्लेस। नेक्स्ट है इन वॉट वे। इन वॉट वे का मतलब होता है किस तरह से। इन वॉट वे, इन वॉट वे, किस तरह से। इन वॉट वे, किस तरह से। बिहाइंड ऑल, सबके पीछे। अगला है फ्रॉम वेन। फ्रॉम वेन का मतलब होता है कब से। फ्रॉम वेन, कब से। ठीक है, वेन का मतलब होता है कब और फ्रॉम का मतलब होता है से। तो कब से, फ्रॉम वेन। उसी तरह से अगर आपको कहना है ईट इट। ईट इट का मतलब होता है ये खाओ। ईट इट, ये खाओ। ईट इट, ये खाओ। ठीक है। अगला है हरी अप। हरी अप, जल्दी करो, देर हो रही है, हरी अप। जब भी हम लोग ऐसे कहते हैं कि जल्दी करो, देर हो रही है, जल्दी करो, तो जल्दी करो के लिए आप कहेंगे हरी अप। हरी अप, हरी अप यानी कि जल्दी करो। नेक्स्ट है टेक बाथ। टेक बाथ, इसका मतलब होता है नहा लो। टेक बाथ, नहा लो। टेक बाथ। अगला है स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल, इसका मतलब होता है सीधे खड़े रहो। स्टैंड स्टिल, सीधे खड़े रहो। जब कभी हम किसी को पनिशमेंट देते हैं तो ऐसे कहते हैं सीधे खड़े रहो। स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल। तो आज की क्लास में इतने ही। वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। जो कोई भी स्पोकन इंग्लिश या इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रहा हो वहां तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं।
वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।